नाजरीन, केपी के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले पसपा कर दिए गए। 2 एहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्द जख्मी साथी को लेकर फरार होने में कामयाब। पेशावर पुलिस स्टेशन रेगी की मुल्लाजई चौकी, लकी मरवत के थाना गंबेला और खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया। डीपीओ लकी मरवत के मुताबिक 15 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाना गंबेला के दोनों अतराफ पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले को नाकाम बना दिया गया है। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। जाली गेट से न्यू कैरेट कॉलेज वाना और तनाई सरोकई जंडोला कावर कला रास्ता बंद कर दिया गया, जबकि अहमद वाम से कोटकई बीबी रगजई से जंडोला का रास्ता भी बंद है। इन रास्तों पर हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अमरीकी जारियत से यमनी दारुल-हुकूमत सना में जाँ बहक और ज़ख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमरीकी जंगी तैयारों के हमलों में 2 ख़वातीन 5 बच्चे लुकमा जल बन गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 50 से तजावज़ कर गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 100 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जारियत से यमनी दारुल-हुकूमत सना में जाँ बहक और ज़ख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया। जानिब यमनी हौसियों का अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्क अल हौसी का यह कहना है कि अमरीकी जारियत का बहेरा हमर में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीका इसराइल गठजोड़ के बायस गजा में इमदाद की फराहमी बंद है। गजा में इमदाद की बहाली तक इसराइल के बहरी बेड़ों पर हमले करते रहेंगे। उधर यूएन सेक्रेटरी जनरल का यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर इजहार तशवीश सामने आ गया है। तर्जुमान यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यमन में फौजी मुहिम जोई से हालात कशीदा हो सकते हैं। यमन से तसादुम खत्ते को आग में झोंक सकता है। मशरिक़ वस्ता में इंसानी सूरत हाल पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यमन में हमलों की बजाय सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए। रूस यूक्रेन में किसी फौज की तैनाती को कबूल नहीं करेगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में वाज़ेह किया, यूक्रेन अमन मुआहदे में नीटो की रुकनियत से दस्तबरदारी की गारंटी देगा। यूक्रेन मुआहदे के तहत अपनी गैर जानिबदाराना हैसियत को बरकरार रखेगा। अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन में गैर जानिबदार मुबस्सरीन पर बात हो सकती है। इसराइल में हमास से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाहरे जारी हैं। नेतन्याहू हमास के साथ जंगबंदी करे और कैदी आज़ाद कराए। इसराइली मुज़ाहिरीन का ये मुतालबा था। इसराइल में दाखिली सिक्योरिटी संगीन होम इंटेलिजेंस चीफ ओहदे से बरतरफ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के फैसलों पर बरस पड़े। नेतन्याहू ने इसराइली यरगमालियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आपको बताएं कि वस्ती और जनूबी अमरीका में तूफान से तबाही मच गई है। तूफान की मशरकी इलाके की जानिब पेशकदमी जारी। हलाक अफराद की तादाद 37 हो गई, दर्जनों जख्मी। मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासर, सैकड़ों गाड़ियां तबाह, अलर्ट जारी कर दिया गया। जबकि महकमा मौसमियात की शदीद यालाबारी की पेशगोई। कैंसास, टेक्सास और ओक्लाहोमा में हालात तबाहकुन हो सकते हैं। शहरी एहतियात करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज़ तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मंगल के दिन 1:30 बजे इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हाल में मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतलका अरकान का काबीना भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल मराहल से गुजर रहा है। नोशकी में आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। दहशतगर्दी के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कराची में रहने वाले बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का ये मामला है। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक उन अफराद को कल JIT के सामने पेश करने का हुक्म और नोटिस जारी किया गया। उनमें
सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मोहम्मद हमाद अजहर शामिल है। तलबी के नोटिस वसूल करने वाले में ओन अब्बास, मोहम्मद शहबाज शब्बीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान समेत दीगर भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। 14 मार्च को बानी PTI की बहन अलीमा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटना है तो बानी PTI, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और इस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा बिठा दें। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, यही क़यादत रही तो बानी PTI मजीद 300 दिन बाहर नहीं आ सकेंगे। फवाद चौधरी भी मुल्क में नए सूबों के हामी निकले। कहते हैं कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात का तकाजा है कि नए इंतजामी यूनिट्स बने। इस वक्त सारा इख्तियार 4 लोगों के हाथ में है। फवाद चौधरी ने तजवीज़ दी और वज़ीर आला का ओहदा ख़त्म करके सिर्फ गवर्नर रखें और डिवीजन की सतह पर असम्बलियाँ बना दें, ये कहा। मैंने इसलिए ये बात कही थी कि आप अगर संजीदा हैं तो फिर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का इख्तियार है उन लोगों को आप इकट्ठा करें। असल आदमी जो PTI है और जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है वो इमरान खान है। नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान में इस वक्त जो 3 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और PTI है, ये तीनों पाकिस्तान का एसेट है। ये तीनों नेशनल पार्टीज़ हैं। इनमें टिल्ट हो सकता है लेकिन ये नेशनल पार्टीज़ हैं। ये पाकिस्तान की बात, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है। इन तीनों पार्टीज़ का बहुत अहम किरदार है और साथ मौलाना फजल रहमान का, बिकॉज वो उस इलाके में। अब ये जो 4-5 लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ बैठती। अब ये देखें, अब ये फैसला करने के लिए आपको ये 4-5 लोग ऑन बोर्ड चाहिए। आप इनके बगैर नहीं कर सकते। छोटे यूनिट्स जो हैं वो तो बिल्कुल सही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो होना चाहिए। ये वेबिलिटी के कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर आई थिंक एक रिपोर्ट पहले मौजूद है, उसको पढ़ लें और रिपोर्ट बनवानी है तो रिसोर्सेज देख लें, चीज़ें देख लें। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि अगर आपने सूबे नहीं तोड़ने, क्योंकि सेंसिटिविटी है कि ये सूबा सिंध कहता है जी हमने नहीं तोड़ना या ये नहीं तोड़ना, हालांकि मुझे नहीं समझ आती कि ये सारे सूबे पहले पंजाब के अलावा बाकी सूबे तो बाद में ही बने हैं ना। आप जो सिंध है उस मेरे ख्याल में आप सूबे रख लें, उनके ऊपर गवर्नर रख लें और नीचे चीफ मिनिस्टर्स ख़त्म कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओन चौधरी की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने वज़ीर आज़म को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म से बलडाट के बोर्ड अरकान ने भी मुलाकात की। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओन चौधरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने वज़ीर आज़म को ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पलडाट के बोर्ड अरकान ने भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। पलडाट के बोर्ड अरकान में मुजीबुर रहमान शामी, शाहिद हामिद और अहमद बिलाल महबूब शामिल थे। बोर्ड मेंबरान ने वज़ीर आज़म को पलडाट अमूर के बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म ने जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम करने पर पलडाट के किरदार को सराहा।